वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स सिस्टम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 लेके आ गए हैं। चैप्टर नंबर 5 को रिलेशन। इसके प्रीवियस वीडियो मतलब मैंने यानी कल के दिन चैप्टर नंबर 4 बॉयटी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चाहे स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का मैंने कल के दिन उसका पूरा चैप्टर कर दिया फिनिश। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एक फ्रेश चैप्टर को रिलेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका हम लोग आज के दिन केवल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ नए फार्मूलेस। ओके फ्रेंड, सीखने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि को रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि केवल इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है। ऐसा तो आपका स्क्यूनिस भी था, उसमें भी एक ही एक्सरसाइज है, बट को रिलेशन जो है ना स्क्यूनिस से भी कई गुना ज़्यादा ईजी है। ओके, केवल एक एक्सरसाइज है, मुश्किल से 8 से 9 क्वेश्चन इसमें है। तो हम लोग आज एक्सरसाइज तो सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग कल सॉल्व करेंगे, बट आज कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे सीखेंगे जो आप लोग को आज के अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लिए, कल का आप लोग बिना मेरा वीडियो देखे तो बिना किसी और का वीडियो देखे, बिना अपने टीचर के एक्सप्लेनेशन के बिना केवल आज के बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो के दम पे आप पूरा एक्सरसाइज 5.1 खुद से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को कुछ इसमें कॉन्सेप्ट देखना है। क्या है देखते हैं। पहले सबसे पहले इसके दो कॉन्सेप्ट है। को रिलेशन है क्या? को रिलेशन को नाम सुनो। को रिलेशन मतलब किसी ना किसी का तो रिलेशन होगा, बट इसमें आपको दो चीज़ें सीखनी है। आपकी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर देखो, बाकी जो फार्मूले हैं डेरिवेशन में वो सब आपको दिखाऊंगा, बट पहले जो चीज़ें आपको समझनी है, जो आपको देखो, मैं आपको जो भी अभी दिखाऊंगा 8 से 9 डायग्राम, ये सब आपका सॉल्व करने में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा, और जो भी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक है वो कुछ फार्मूलेस के ऊपर सॉल्व होंगे। तो कैसे होंगे सब डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। सबसे पहला पढ़ो, देखो स्कैटर डायग्राम क्या होता है। देखो स्कैटर डायग्राम में क्या दिया है, अ स्कैटर डायग्राम इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग बॉयटी डाटा ग्रुप एंड अनग्रुप्ड कोरिलेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए स्कैटर डायग्राम। फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। देखो आप लोग को याद होगा कि हम लोग को जैसे अभी चैप्टर 4 में इसका अब क्या था, बॉयटी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चाहे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कुछ अनग्रुप डाटा देखे तो कुछ ग्रुप डाटा देखे। तो उसी को अगर हम यहाँ पे को रिलेशन में देखें, उसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट वही आपका आ रहा है। अगर हम उसको इसमें देखें तो कैसे, देखो ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर कुछ सारे पॉइंट है। देखो एक पॉइंट का क्या आप देख रहे हो, ये लाइन एकदम स्ट्रेट गई है, मतलब एक ही पेयर पे सारी वैल्यू आ रही है, एक ही पेयर पे सारी वैल्यू आ रही है। मतलब ये क्या, ये परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखो आपको पता होगा, आप लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 1 नहीं चैप्टर नंबर 2 आप लोग का क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 1 में आप लोग सीखे होंगे, जो आप लोग पता है हम लोग जो बार खराब पैसे बनाते थे, ये प्लस होता था, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, ऐसा कुछ होता था ना, या याद आ रहा है? तो एक किधर है, पॉजिटिव साइड में। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट क्यों? क्योंकि सारे एक ही ऑर्डर पेयर में पूरी लाइन आ गई है। ऐसा कंडीशन रहा तो r=1। ओके, सेकंड देखते हैं। और देखो इसका कुछ पॉइंट्स भी दिए, तो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। इफ़ द पॉइंट आर राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन स्ट्रेट लाइन देन सीक्रेट डायग्राम इंडिकेट्स अ परफेक्ट। देखो अगर लेफ्ट टू राइट, देखो फिर से समझो, मैं आपको फिर से डायग्राम के ऊपर लेकर चलता है। क्या है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस, सॉरी स्कूल थोड़ी कॉलेजेस में, अगर आपसे किसी ने पूछा अच्छा बताओ बेटा कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर कोई भी पेयर एक कांस्टेंट में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, तो आप बोलना इसको हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 25-26 मिनट तक जा सकता है, वो टेंशन मतलब, बट सीखेंगे अच्छे से एकदम। फिर क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हायर डिग्री। पढ़ते हैं। इफ अ बैंड इज राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट इंडिकेट्स पॉजिटिव कोरिलेशन इफ द विड्थ ऑफ द बैंड इज स्मॉलर देन कोरिलेशन इज ऑफ हायर डिग्री। आप जैसे फिगर 5.4 देख सकते हो, इसमें देखो इसमें लेफ्ट से राइट जा रहा है। इसके पहले वाले में आप लोग ने क्या देखा कि लेफ्ट से राइट जा रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट है। नहीं, पिछले वाले में क्या था, लेफ्ट से राइट था, राइट से लेफ्ट। इसमें क्या, लेफ्ट टू राइट। इसके पहले वाले में क्या था, लेफ्ट टू राइट। इसमें भी लेफ्ट टू राइट है, बट देखो ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब किधर, लेफ्ट हायर डिग्री इसके जा रही है, ऊपर साइड। तो ये मत समझ आप बोलोगे भाई राइट से उठ रहा है,
यू नो डाउट ये राइट सोच रहा है, बट ये किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हायर डिग्री। समझ में आ रहा है? इसका फिगर आप लोग 5.2 में देख सकते हो। इधर देखो, इधर वो मत देखो, ये देखो। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? इसी तरीके सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखो इधर क्या बोला, लेफ्ट टू राइट, फिर समझो, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। बस क्या बोला, देखो पॉजिटिव कोरिलेशन विद हायर डिग्री। ये पॉजिटिव विद हायर डिग्री को देखो, यहाँ पे आप कुछ देखोगे ना, कुछ एक ही वैल्यू इसके पेयर में आ रहे हैं, बाकी सब वैल्यू क्या है, इसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, सब पास में ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव, यानी परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन विद हायर डिग्री। परफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर पे नहीं है। बात समझ में आई? फिर पॉज करके देखना, समझ में आया क्यों। तो इसका मतलब ज़्यादा इसके पास में, एकदम ये क्लोजली अटैच नहीं है, कुछ थोड़ा डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। और इसी का उल्टा सीख लो, इसी का उल्टा, इसका सी नंबर जो है ना, तो इसी का उल्टा है। कैसे देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ लोअर डिग्री। लोअर डिग्री क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से लेफ्ट टू राइट है। देखो यहाँ पे इसके जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे उसके जो पार्टिकल्स है, ये कुछ दूरी पे दिखेंगे आपको, कुछ दूरी पे। और आप हायर डिग्री में देखो तो एकदम पास में आ रहे हैं, और लोअर डिग्री पे देखो तो दूर दूर पे जा रहा है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, तो इसमें क्या हुआ, अगर परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, जब हम लोग का एक ही लाइन पेयर पे सारे पॉइंट आएंगे। और हायर डिग्री कब होगा, जब हमारे जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो लाइन के इर्द गिर्द, मतलब आसपास ही घूमते रहेंगे। और जब कोई भी पॉइंट्स अगर लाइन से काफ़ी दूरी पे हो, उसको हम लोग लोअर डिग्री कहते हैं। अगर वो लेफ्ट टू राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट है तो पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट रहेगा तो क्या, निगेटिव। लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट निगेटिव, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट निगेटिव। ओके, समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। अभी जैसे आप लोग इसका देखें ना, तो सेम सेम सेम, कुछ करना नहीं है। इधर भी देख लो, वही सेम टू सेम है, वही देखो। इधर क्या है, राइट टू लेफ्ट, बस एक ही पेयर है, तो ये क्या निगेटिव है। इधर देखो, इसके भी सारे पॉइंट क्या इस लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये क्या निगेटिव है, बट ये क्या है, विथ हायर डिग्री। क्यों, सारे पॉइंट इसके पास में है, और इधर इसमें क्या है, पॉइंट सारे इसके दूर दूर भाग रहे हैं, पॉइंट से दूर दूर भाग रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, लोअर डिग्री विथ निगेटिव। क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट बॉटम की तरफ जा रहा है। समझ में आया? बस, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, समझ सकते हो आप लोग भी, देखो कैसे। और फिर कुछ और कॉन्सेप्ट वो भी सीख लेते हैं। नो को रिलेशन, कभी कभी आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि जिसमें को रिलेशन होगा ही नहीं। और देखो टीचर लोग क्या करेंगे ना, आपके पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेंगे, अगर नो को रिलेशन की जगह आपको जीरो को रिलेशन दे देंगे। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो जैसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आपको इस तरीके से पॉइंट आ गया तो भाई ये क्या को रिलेशन है, नहीं है। क्यों, इसमें कहीं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कुछ बनेगा ही नहीं। अभी ये देखो 5.8 का फिगर देखो, ये एक ही पे कांस्टेंट है, ये क्या कांस्टेंट जा रहा है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ या तो राइट के लेफ्ट से तरफ, बट इसमें कांस्टेंट तो ये भी नहीं होगा, और ये भी अपना कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं होगा। और इधर देखो ये भी नहीं होगा। आप लोग बोलोगे, देखो आप लोग के माइंड में सवाल आएगा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ना भाई हायर डिग्री लोअर डिग्री, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट, ऐसे एक भी पॉइंट नहीं आ रहे, सब ऐसे घूम रहे एकदम मच्छी मार्केट की तरह। और ये भी वही है, तो नो को रिलेशन मतलब आपका रिलेशन बनेगा ही नहीं, किसी की भी कीमत पे नहीं बनेगा, इसी को नो को रिलेशन कहते हैं। ओके, ये जितने भी आप लोग कॉन्सेप्ट अभी जो मैं बोला आप लोग को, ये आप लोग याद रखना। इसके मदद से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे। ये तीनों भले आपको फिगर दिखने बट ये आएंगे, नंबरिंग दिखने बट आएंगे फिगर में ही। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग मैं कल बताऊंगा। अभी कुछ फार्मूले डिस्कस करने थे, तो अब टेक्स्ट बुक को रख दो साइड में। अब कुछ फार्मूले डिस्कस करने हैं, जो कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही, आपको ज़्यादा कर से क्वेश्चन आपको फार्मूले से ही पूछेगा, ना कि स्कैटर डायग्राम से। बट वो भी एक जरूरी मुझे लगा, तो मैं बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हम लोग शुरू करते को रिलेशन का। तो कोवेरियंस पता है आप लोग को क्या होता है, कोवेरियंस? नहीं पता, देखते कैसे। मैं जो लिख रहा हूँ, आप अगर आप भी लिखने के इच्छुक हो तो भाई लिखोगे, काम आपको देगा। फिर देखो जॉइंट वेरिएशन को क्या बोलते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जॉइंट वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन
टू वेरिएबल्स ऑर्डर पेयर। कैसे, एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लो। कोवेरियंस क्या कहता है, जॉइंट, देखो ये आई है ना, ये जो आई है, जॉइंट वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब कैसा, एग्जाम्पल ले लो आप लोग, x1 y1, x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, x4 y4, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक ले लूँ, xn yn तक। इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं ना। आप लोग पता है लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 5 जो है लोकस, उसमें आप लोग मैथ पार्ट 1 का उसमें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अगर नहीं पढ़े हो तो टेंशन मत लो यार, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस मैं ऑर्डर पेयर बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो लोकस आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों से मैं लोकस शुरू कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर, ओके। तो आपको पता चल गया ना कोवेरियंस क्या होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, देखो आपको क्या पूछेगा ना, फार्मूले अलग पेन से लिखते हैं भाई। फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखो। आपको यही सारे फार्मूले की मदद से आप लोग को एक ही बताया, क्योंकि आप समझ लो कि पेयर क्या होता है, बट फार्मूला मेन है, उसको याद रखोगे तो अच्छा होगा। देखो इक्वल टू 1/n, पता है एन टर्म, समीशन का साइन ये होता है। i इज इक्वल टू 1 कहाँ तक, n नंबर तक। i इज इक्वल टू 1 कहाँ तक, n, समझ रहे हो ना, i इज इक्वल टू 1 बट n नंबर तक। इसका फार्मूला होता है कैसे, xi माइनस एक्स बार और yi माइनस वाई बार, ओके। या तो आप ये फार्मूला याद रखो, देखो दो ऑप्शन मैं बताता हूँ वैसे, या तो आप इस फार्मूले को याद रखो किसे, 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 n टर्म xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई बाद में होगा, वरना इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ये भी फार्मूला लगाओगे तो आंसर राइट ही आएगा, बट सिंप्लीफाई करके इस फार्मूले को आप और छोटा कर सकते हो। कैसे इसको अगर सिंप्लीफाई आप करोगे ना तो आपको इधर ही मिल जाएगा, देखो कोवेरियंस x एंड y 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 एंड xi का इंटू yi के साथ तो हो गया yi, x बार का इंटू y बार के साथ, तो टोटल लिख दो x बार y बार। याद देखो दोनों फार्मूले एक हैं, या तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करो या तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करो, आंसर परफेक्ट आएगा। मैंने इस फार्मूले में क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसको कल सिंप्लीफाई किया, बस और कुछ नहीं किया, ओके। देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्स बार वाई बार, ये बार मतलब क्या, मीन। चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आप लोग पढ़ के आ रहे हो, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, नहीं आप लोग का तो सिलेबस ही रिड्यूस है तो आप लोग क्या पढ़ोगे, बट 9th में पढ़े होंगे एक्स बार क्या होता है। तो एक्स बार देख लो, एक्स बार का भी एक फार्मूला होता है, इसको भी लिख लो, अब पेन चेंज हो गया। एक्स बार का फार्मूला होता है फ्रेंड, और ये याद रखना एक्स बार का फार्मूला, कभी कभी पूछ लेगा मीन बताओ, कोवेरियंस बताओ, आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, एचडी बताओ, तो अभी बताना तो उसको पड़ेगा। एक्स बार है समीशन i इज इक्वल टू 1 एन टर्म तक जाएगा xi अपॉन एन, ये हम लोग का एक्स बार का आंसर, एक्स बार का क्या फार्मूला है। और वाई बार का भी देख लेते हैं, समीशन i इज इक्वल टू 1 एन टर्म तक जाएगा yi इक्वल टू डिवाइड बाय एन टर्म, एन नंबर जो भी रहेगा, 2 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 200 रहे, जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर दो, एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो आपको कौन कौन से फार्मूले, ये दोनों में से कोई एक याद है, ये याद करो जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, और यहाँ पे एक्स बार और वाई बार का फार्मूले याद रखो, ओके। इतना समझे, कोई बात नहीं। चलो अभी और भी सीखना है। पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में स्क्रीन इसमें एक चीज़ सीखे थे, क्या पता है कि भूल गए, जल्दी कमेंट बॉक्स करो आप लोग क्या क्या सीखे थे क्लास, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में आप क्या क्या सीखे, बताओ, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। आप लोग सीखे थे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, परफेक्ट, समझ में आया। तो भाई एक कार्ल पियर्सन ना आपका पीछा चैप्टर नंबर 3 में नहीं छोड़े हैं, 5th में भी आपके साथ ही रहेंगे, बोले जहाँ तुम वहाँ हम, सुने ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे, तो भाई ये कार्ल पियर्सन तुम्हारा पीछे छोड़ेंगे ही नहीं। बोले बेटा मैं फिर आ रहा हूँ, इस दिवाली नहीं तो अगली दिवाली आ गए भाई। देखो क्या, कार्ल पियर्सन फिर से इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, कार्ल पियर्सन। ये
कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इसे ना बोलो तो अच्छा होगा, इसे आप लोग एक क्या बोलो, फार्मूला बोलो, क्योंकि फार्मूला के ही तरह से आपके इसमें दिया है, को रिलेशन होगा। ओके, थर्ड चैप्टर में क्या था, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फिफ्थ चैप्टर में क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए स्क्यूनेस हट के क्या आ गया, कोरिलेशन आ गया, तब इसका यहाँ का फार्मूला होगा अलग, सीधी सी बात है, यहाँ का फार्मूला क्या होगा, अलग। तो कैसे होगा, देखो यहाँ का फार्मूला जो दोस्तों होगा ना, बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक मतलब समझो बहुत डेंजरस नहीं होगा, डेंजरस तो होगा ही नहीं रे बाबा, डेंजरस का टेंशन मत लो, छोड़ दो सब मेरे ऊपर। पर होगा क्या, वो तो बता दो रे माइला। देखो R इक्वल टू कोवेरियंस एक्स एंड वाई। देखो आपको जो यहाँ से जो कोवेरियंस की जो वैल्यू मिलेगी उसको रखोगे, डिवाइड करोगे किससे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई से। ये फार्मूला है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ओके, क्या है, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बट अभी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का कुछ फार्मूले होते हैं, होता है भाई। देखो कैसे, सिग्मा एक्स का भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला कि सिग्मा एक्स का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स का भी फार्मूला होता है। क्यों नहीं होगा भाई, सबका होगा तो सिग्मा एक्स का भी होगा अपना। इसको देखो सिग्मा है ना, सिग्मा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हम लोग सिग्मा का स्क्वायर दिखाते थे। तो देखो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी सिग्मा का अगर कोई पूछा सिग्मा बताओ, तो अभी आप मत बोलना कि सिग्मा का फार्मूला होता है रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के लिए ही कैपेबल था, एप्लीकेबल था। बट फिफ्थ में इसका फार्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया, रूट 1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, एक्स बार का फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया, एक्स आई आपको दिया रहेगा, ये फार्मूला है। ओके, अभी आप चाहो तो ये नहीं यूज़ करो, आपकी मर्जी। अगर आपको पसंद नहीं लगता है, बोलते जात यार बेकार है, थर्ड क्लास है, लो क्वालिटी है, अपने को हाई क्वालिटी चाहिए, हम लोग टॉपर स्टूडेंट है, हम लोग क्या चाहिए, एकदम यंगेस्ट फार्मूला। तो देखो, और इसके बदले में एक फार्मूला और आता है, वो यूज़ कर लो। अगर आपको नहीं जमता भाई, आपको नया फार्मूला चाहिए एकदम तड़कता भड़कता, तो देखो कैसे होगा, 1 अपॉन एन समीशन एन आई इज इक्वल टू 1, एक्स आई का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा। ओके, चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो, दोनों का आंसर सेम टू सेम ही आएगा। अभी आगे देखते हैं सिग्मा वाई किस तरीके से निकालेंगे। सिग्मा वाई का भी फार्मूला सेम है, 1 अपॉन एन समीशन आर आई इज इक्वल टू 1। देखो आर में बार बार लिख रहा हूँ, मुझे अभी भी सीक्वेंस का ही लग लगा है, बोलो क्या बोलोगे अपने आप को। फिर क्या होगा, वहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये सेम टू सेम फार्मूला है, कुछ अलग नहीं, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स। खत्म 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 खत्म। अभी देखो हम लोग कोवेरियंस देखे, कार्ल पियर्सन देखे, और क्या देखे, और क्या देखे, और क्या देखे, और क्या देखे, और हम लोग ये देखे, 3 चीज़ देखें। और कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चलो एक बार रिवाइज मार लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला हम लोग सीखे स्कैटर डायग्राम क्या होता है। अगर लेफ़्ट टू राइट हो जाता है, एक बॉटम में एक पैरेलल लाइन में नीचे से ऊपर, तो उसमें हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आप लोग का रिवीजन चालू है। अगर वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है बट उसके जो पॉइंट है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, हायर डिग्री। और पॉइंट उससे दूर भाग रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लोअर डिग्री। अगर वो सेम कंडीशन राइट टू लेफ्ट भाग रहा है एक ही पैरेलल लाइन पे, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। और राइट टू लेफ्ट भाग रहा है, आसपास के ही लाइन पे भाग रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हायर डिग्री बट निगेटिव बोलेंगे। और पॉइंट दूर दूर भागा तो क्या बोलेंगे, लोअर डिग्री बट निगेटिव बोलेंगे साथ ही साथ। ओके, और कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग। कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। चाहे ये इस्तेमाल करो, चाहे इसके बदले में एक ऑप्शन और है, कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1
एन टर्म एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, चाहे ये यूज़ करो, दो में से कोई एक। अभी एक्स बार मतलब क्या होता है मीन, और वाई बार मतलब होता है मीन। इसका फार्मूला क्या होता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन टर्म एक्स आई डिवाइड एन नंबर, सेम टू सेम वाई का भी बस केवल वाई आ जाएगा। फिर से आ गया कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा क्या इंडिकेट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या इंडिकेट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो ये फार्मूला किसका है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी यहाँ पे देखो फिर एक फार्मूला और आ रहा है, सिग्मा का क्या फार्मूला होगा, सिग्मा एक्स का तो फार्मूला होगा √1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन टर्म एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो उसके बदले एक और ऑप्शन है क्या, √1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन टर्म एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर वाई बार का फार्मूला क्या है, इक्वल टू √1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन टर्म वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो एक और ऑप्शन क्या लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, √1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन टर्म आई वाई आई का स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। ओके, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 5 कोरिलेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेंड थे होते हैं खत्म। कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करना की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।